जानवर जो है वो सबसे बड़ा शासन है। ये कौन है जरा नहीं जाने जा रहे, जाने क्यों नहीं जा रहे? जरा राशन पानी मिलते साहब कोई नहीं देता, जरा जिम्मेदार है वो कहाँ देता गरीब है। हाँ सही लगे। आप देख रहे हैं रेड लाइन स्पेशल। हमारी फ्लड की कवरेज जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं साउथ पंजाब में। मुल्तान और उसके इर्द गिर्द के इलाके इस वक्त शदीद सैलाब की जद में हैं। ये सैलाब बस्तियों को उजाड़ गया, फसलों को तबाह कर गया, हंसते खेलते घरों को इसने बियाबान में तब्दील कर दिया। वो बियाबान जिसके अंदर पानी और कीचड़ मौजूद है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इसका हमने आपको एक अमूमी शॉट दिखाया है जिससे आपको पता चलेगा कि पानी की कैफियत क्या है। ये पानी रावी से मुसलसल आ रहा है क्योंकि हिंदुस्तान रावी के ऊपर से जो डैम बने हुए हैं उनका मुंह खोल रहा है। सतलज के हवाले से हिंदुस्तान ने ऑलरेडी एक पैगाम भिजवा दिया है कि उनकी 2 ट्रिब्यूटरीज के ऊपर से शदीद किस्म की फ्लड की सिचुएशन है, वो पानी रिलीज़ कर रहे हैं। कितना पानी रिलीज़ करेंगे इसके बारे में अब हम मौजूद है, लेकिन हम जिस जगह पर खड़े हैं उससे आपको अंदाज़ा होगा कि चलती हुई बस्तियाँ, हंसती हुई बस्तियाँ पानी की तबाही का कैसे शिकार हुई। इन जगहों के ऊपर चरागाहें थीं, फसलें थीं, घर थे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, किसानों की ज़िंदगियाँ इसके साथ जुड़ी हुई थी। अब मुकम्मल तौर पर ये पानी के नीचे हैं। आप जिस जगह पर भी जाएंगे आपको पानी के अलावा ना कोई कहानी नज़र आएगी और ना कोई आपको मंजर नज़र आएगा। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके सामने साउथ पंजाब के अंदर होने वाली तबाही का एक अक्स पेश करना चाहते हैं। हम आपको ले जाना चाहते हैं उन जगहों पर जहां से लोग निकाले गए। हम आपको ले जाना चाहते हैं उन जगहों पर जहां पर लोग मौजूद हैं। हम आपको ले जाना चाहते हैं उन जगहों पर जहां पर ऑफिशियल कैंप्स भी चल रहे हैं और लोग ऑफिशियल कैंप्स के इंतज़ार में हैं। किसानों की कहानी हम आपको सुनाना चाहते हैं साउथ पंजाब के अंदर जहां पर सतलज, रावी और चिनाब के रिवर्स ने तूफ़ान मचाया हुआ है। उसका की एक झलक दिखाना चाहते हैं। एक प्रोग्राम के अंदर हम आपको तमाम मामलात का अहाता करते हुए नज़र नहीं आएंगे, लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कि जिस फ्लड का आगाज़ हुआ था फ्लैश फ्लडिंग से, अब से 10वें स्पेल पहले, यानी जब पहला स्पेल आया था गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उस वक्त से लेके अब तक पाकिस्तान के अंदर मजमूई तौर पर क्या क्या तबाही आई है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि तबाही सिर्फ पानी के आने की और उससे होने वाली डिस्ट्रक्शन की नहीं है। जब ये पानी निकलेगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर क्या असरात मुरतब हुए। अभी तक जो एस्टिमेट्स हैं पंजाब के अंदर, कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं, 40 लाख के करीब लोग मुतासर हो चुके हैं। हमारा मानना ये है कि अगर पानी मुसलसल आता रहा तो ये तादाद दुगनी हो सकती है, यानी 12 करोड़ के सूबे के अंदर अगर 1 करोड़ के करीब लोग मुतासर होंगे और उस बेल्ट के अंदर होंगे जहाँ पर पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके असरात क्या मुरतब होंगे। आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, अपने किचन के अंदर आपने देख लिया होगा, बाज़ारों के अंदर आपने देख लिया होगा कि फ़्लड के आते हुए अशिया खुर्दनोश की कीमतें कहाँ पर मौजूद हैं। टमाटर किस भाव बिक रहा है, सब्ज़ी किस भाव बिक रही है, चावल तो अभी मौजूद है लेकिन आने वाले दिनों में जो फसलें मुतासर हुई हैं चावल किस भाव बिकेगा। अशिया खुर्दनोश बाज़ इलाकों के अंदर 100 से 200% ज़्यादा कीमत पर बिक रही हैं और ये सिर्फ स्टार्ट है। तो आपको ये अंदाज़ा करना चाहिए कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं इस जगह से ये ख़बर बन रही है, ये इस जगह की खबर नहीं है, ये एक कौमी मामला है। इसके अंदर तमाम लोगों ने अपना हिस्सा डालना है। अब तो फ़ौज के जो कमांडर्स हैं वो भी ब्रीफिंग्स दे रहे हैं और ब्रीफिंग्स ले रहे हैं क्योंकि सबको ये अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि जिन फ्लड्स का आगाज़ गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से हुआ, जिस वक्त हम वार्न कर रहे थे कि ये फ्लड्स निकलेंगे पंजाब के अंदर से, निकलेंगे साउथ पंजाब के अंदर से, निकलेंगे सिंध के अंदर से, इनकी डिवास्टेशन बहुत होगी, तो तब लोगों का ख्याल था कि ये एक अमूमी मौसमियाती तब्दीली है। मौसमियाती तब्दीली तो है लेकिन इसके अंदर कौम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। साउथ पंजाब से हम आपको वो झलक दिखाना चाहते हैं जो अमूमन लोगों की नज़र से ओझल हो जाती है क्योंकि कैमरा वहाँ तक नहीं पहुँचता या उस अंदाज से नहीं बताता। जो हम आपको दिखाएंगे वो ज़ाहिर हकीकत पर मबनी है, लेकिन ये हकीकत सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है उस बड़े चैलेंज का जिसका इस कौम को इस वक्त सामना है।
आपको डूबी हुई बस्तियों के अंदर जाके देखना है जहाँ पर लोग बसते रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो घरों के अंदर अपने नुमाइंदे छोड़ के चले जाते हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं वो घरों से निकलते नहीं हैं। लेकिन आपको डूबी हुई बस्ती का एक दौरा करवाना चाहते हैं कि डूबी हुई बस्ती क्या है। ये याद रखिए कि ये हंसती बस्ती है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि पानी कहानी छुपा लेता है, लेकिन जब आप पानी के अंदर जाते हुए उन घरों के करीब से गुज़रते हैं, उन रास्तों में से गुज़रते हैं जहाँ पर इंसान बसते थे, जहाँ पर खुशियाँ फलती फूलती थी, तो आपको एहसास होता है कि इस तबाही का स्कोप कितना है। यहाँ पर जो मौज़े मुतासर हुए हैं वो तो अपनी जगह पर, लेकिन जो ज़ेराब इलाके हैं उनकी डिस्ट्रक्शन का आपको अंदाज़ा होगा जब हम अंदर मूव करेंगे। ये जहन में रखिएगा कि ये वैसे ही घर हैं जैसे आपके और मेरे घर हैं। आप अंदाज़ा करें कि अगर उन घरों के इर्द गिर्द ये हालात हों तो हम क्या सोचें। इधर सर आपकी बैक साइड मोटरसाइकिल नहीं है, सिलेंसर बचा के। ये सर रोड है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। ये रोड, हाँ, इस वक्त हम रोड पे चल रहे हैं। ये सड़क थी सर, रोड था। के आखते पे हो? ये इधर ही जाएंगे। ये अपने तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो यही था कि यहाँ पर जो रोज़गार है, एक तरफ इनके बाग हैं, एक तरफ इनके घर हैं, दरम्यान में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोई ऐसी जगह नहीं है जो पानी के नीचे ना हो। यहाँ पर बिजली का निज़ाम रिस्टोर करना है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करना है। लेकिन फ़िलहाल तो पानी की निकासी सबसे बड़ा अज़ाब है। जो यहाँ के रहायशी हैं उनका मानना ये है कि इससे पहले ये पानी नहीं आया, इन बस्तियों में अब ये पानी घुस गया है, तो उनको अंदाज़ा नहीं है कि कितना वक्त गुजरेगा जब ये पानी निकल जाएगा। जो घर आपको खड़े हुए नज़र आते हैं, अगर मैं इस तरफ कहूँ कैमरामैन को कि दिखाएं, जिनकी बुनियादों के अंदर पानी घुस गया है, जो पहले से नीम पुख्ता हैं या कच्चे पक्के हैं, वो घर पानी निकलने के बाद बाकी नहीं बचेंगे। और देखने को तो ये फैक्ट्री नुमा घर जिसके अंदर तमाम चीज़ें स्टोर की गई हैं, उनकी चादर और का तहफ़्फ़ुज़ तो कैंपों के अंदर अब है या उन्होंने ख़ुद बंदोबस्त किया हुआ है। जो चार दीवारियाँ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की कोई ज़मानत नहीं है। और ये बड़े घर हैं, ये छोटे घर नहीं हैं। अभी तक लोगों ने इस पानी को अडॉप्ट कर लिया है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहिया घुमाना बंद नहीं किया, लेकिन इस पानी के अंदर रहते हुए और इस पानी को काटते हुए अपने पानी के अंदर घरों में वापस जाने के दौरान जो बीमारियां आपको लगेंगी उसका भी तखमीना लगाना मुश्किल है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये कि सिर्फ मसला पानी आने का नहीं है, पानी के खड़े होने का नहीं है। सैलाबी रेला जो है, ठीक है। सैलाबी रेला जो है वो सैलाबी रेला उसके पानी लाने का नहीं है। पानी की निकासी न होने की वजह से जो तबाही है वो शायद तखमीने से की भी, वो शायद तखमीनों से भी आगे की बात है। जानवर भी पानी में रखे हुए हैं। अब ये निकाल, दो लोग पहले इनकी काल पे नहीं निकले, अब वो निकल रहे हैं। अब वो काले भी करते हैं 115 122 पे। अब हमें निकाल लो, पहले ये मानते ही नहीं थे। ते तुसा किन्नी दिना दे इत्थे हो? जिस दिन दा फ्लड आया शुरू देते हैं। तो बाहर क्यों नहीं गए? घर की हिफाजत तो बैठे हो? घर की हिफाजत वास्ते। ठीक है। तो जानवर भी नहीं कटे ने? जानवर इतने करा क्यों कोई बचना संभालना होता है। पानी चढ़ गया, लेकिन जानवर वास्ते तो बंदोबस्त कीती है ना, तो टीके का बंदोबस्त भी है, चारा भी है। सर जी चारा 5-5 किलो जो 1.5 किलो मिले, जिन्हें 1.5 डंगर जो 15 डंगर क्या पूरा करे। तो इतना तो बेहतर है ना, इतना केड़ा चारा उसी ने? इतना ये तो पता है ना, बस सारी अपनी तूड़ी पई है। सही है।
तूड़ी पई है, तूड़ी चौखर ये वो लसा पा के उन्होंने हिफाजत इंतजामी ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਕਰਦੇ नहीं इस सारे को कोई कह ਤੁਸੀਂ नहीं ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਏ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ मकसद है आप एक बेगवाद रह गए हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਏਸੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 138 ਵਿੱਚੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ वो गल बिल्कुल थोड़ी बजा है। ये सिर्फ वो एक घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦੇ कि भाई वो है ना मैं यार घर छोड़ के कला नहीं मेरा इतना माल पे घर दे विच इतनी बचत है मेरी मड्डी है तो मेरी कोई भी चाह ना गिने तो अपना नुकसान कितना आया है कोई तो अंदाजा है इस वेले ये तो नुकसान एंड ते पता लग सी जेले घर वापस आसो ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-1 ਰੁਪਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਬੜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਵਾਂਗੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ 1-1 ਰੁਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ घर ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਪੜਾ तकरीबन 3-4 फुट घर ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ है लेकिन वो तो तूड़ी बचा के रखी है ये तूड़ी आपको जान बचा के रखी है वो तूड़ी भी जा रही है वो लोड़ के जा रही है दीवार गिर गई है ना तो वो जा रही है 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਤੂੜੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ये गैस तलू मार रही है ना वो हवा ले रही ਤੇ ਜੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੜੀ ਵੀ ਜਾਸੀ बैलेंस कर लेते हैं पप्पू को लेकर लान को डरी है ਕੀ ਹੋਏਗਾ राज को डर गई राज को फिर सर चलाएं आगे को ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਈ ਹੈ ये सामने खड़ी है भाई लोगों के लिए माल मवेशी कितना ज़रूरी है हम आपको अभी दिखाते हैं लोग मवेशियों को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा सकते हैं थोड़ा सा सब ये छोटे पानी में फला के छोड़ देना ओ भज गई है कहाँ जाओ गई सारी मकान में करो ओ परले पासे भजी पई है जी जी ना ना ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ये साहब और जो असा रूटीन के मुताबिक जरा थोड़ा या गांव में रोड आवे सी जो लो तू ला जा एक बंदा उतरे एक बंदा सिर्फ एक बंदा उतरे चाचा इस वक्त जो आप देखने वाले हैं ये ज़िंदगी और मौत का मसला है जानवर जो है वो सबसे बड़ा असासा है उसको आप आराम से उतरना बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ठीक है बस इसको बंद कर लें बेशक यहाँ पे वरना इसकी आवाज़ से डरेगी है रेंद्रिया वाली साइड से देखो पहुंचे रेंद्रिया वाली साइड से जो कहते हैं उसके बैक से आज करोड़ इस दौरान एक और कॉल आई है और ख़ानदान वालों ने कहा कि पानी ज़रा बढ़ गया है घरों की दीवारें जो हैं वो कमज़ोर हैं तो हमें रेस्क्यू कर लें तो अब हम उनकी तरफ जा रहे हैं ये वो लोग हैं जिनका पहले ख्याल था कि शायद पानी निकल जाएगा 2 दिन का मसला है पानी कम हो जाएगा लेकिन जो पानी का बहाव बढ़ा है तो उनका एहसास हुआ है कि ये उफ्ताद 1-2 दिन का किस्सा नहीं है ये बड़ी तवील उफ्ताद है तो अब हम उस तरफ जा रहे हैं देखते हैं हमें क्या मिलता है ये मुकामी है यहाँ का रिहायशी है तो इसको पता है कि इस वक्त जो बोट है उसके नीचे क्या है सड़क है मकान है फसलें हैं पानी कितना गहरा है अगर आपके पास ये एक्सपर्टीज़ नहीं हो तो आप बोट होने के बावजूद जगह को नेविगेट नहीं कर सकते तो रेस्क्यू अपनी जगह पर लेकिन नेविगेट करना भी ज़रूरी है अभी तक क्यों बैठे हुए हैं निकले क्यों नहीं पर जानवर वगैरह खड़े थे इसलिए उनको वगैरह कर रहे तो अभी कितने जानवर आपके यहाँ पे रुके हुए हैं 5-6 तो हैं और ये सारी दीवारें जो हैं ये सैलाब की वजह से टूटी है सब ये टूट गए हैं सब सारी ये फट गए देखो ये जल गए ये सारा या हार्ड नाल फटे है या ये पानी नाल फट गया ये आज फटा ये आज फटे सही है इधर आ लेकिन ये तो पानी तो इलावा है ये पानी इधर लगे है किधर ये पानी खड़ा है पानी आ गया सारा इधर सारियां ढह भी हैं सारा पानी लग गया और ये पानी कितना ऊंचा है आपकी दीवार कितनी नीची थी ये पानी कम से कम फुट पानी आ खड़े हुए 7 फुट या इधर कोई जाने 7 फुट और क्या हवा और आतिया हटा अरे उनका मकान लो उनके पानी दे पानी था खड़ा उनका मकान है ये ले सामान पाए शायद अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि मर्द घर के मुहाफिज हैं लेकिन इन बस्तियों के अंदर जाके आपको एहसास होता है कि ख़वातीन असल घर की मुहाफ़िज़ा होती हैं
ये ख़वातीन ना अपना घर छोड़ना चाहती हैं, ना ढोर डंगर छोड़ना चाहती हैं। यहाँ से 3-4 किलोमीटर के फासले के ऊपर कैंप मौजूद है, कैंप में जाना नहीं चाहती। वो आप कन्वर्सेशन मुलाहिज़ा कीजिए जो रेस्क्यू के लोग और डिप्टी कमिश्नर इन ख़वातीन के साथ कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि हम तीसरी मरतबा आपके पास आए थे, खुदा इस जगह को छोड़ दीजिए, दर दीवार खस्ता हो चुके हैं। देखिए वो आगे से क्या बात कर रही हैं। नहीं जाना जा रहे, जाने क्यों नहीं जा रहे? सर 2 दफ़ा पहले भी हम लोग यहाँ से होके थे, बोट हमारी आई है पहले भी। पानी इतना ज़्यादा जान तो कैसे होते हैं। तो एक बंदा छड़ दो ना तो बाकी चले जाएं। खड़े नहीं मासी का होने जेड़े चुआर खड़े नहीं ना जिम्मे लाचा तू जोल एक वर्ष तोडी सेफ्टी वास्ते है तोडी भलाई वास्ते आए बदे अल्लाह कोई सारे सौते चढ़वे अम्माई नहीं थी ना होगा बिल्डिंग मेरी गाल सुन प्यारी हो मासी मेरी गाल सुनो ए बाल वाल की बाण वैसे ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਸ਼ਾਮੀ सामान जेड़ा सारा खवा देने अंदर नहीं रखूंगा अम्मा शाम ये गट्टू चा के रख अच्छा ये करने को बोट चाहती भी नहीं वाला सामान तो चाहिए भी नहीं जेड़ा जरूरी वाला सामान का पूरा सामान हम तो राजी है ना हम सामान ऊपर रखवा देते हैं जहाँ पे आप कहते हो। आप इनको समझा दें कि सामान जिद करने का कोई फायदा नहीं है। ये तो बात 6 दिन पहले से आपको यही कह रहे हैं कि सर चलें सर चलें सर यकीन करें उधर से लोग जानवरों के साथ आप पास कितनी बार आए हो? तीसरी बार। पहले कितनी बार आप आपकी फैमिली ले गए? अभी भी आप 3 बार आपकी जो है ना मिलते कर रहे हैं जाते हैं। कहा यही आपको तब आ जाए ना आप बेचारे बेज़बान जानवर हैं सामान तो जिवें आदे तो ताउन करें ने लेकिन मेहरबानी को साथ ना चलो तो भाई सामान आप उते रख के नहीं आप इनको ये भी कह रहे हैं कि ढोर डंगर भी ले जाएं साथ ही है। जी बिल्कुल हम कह रहे हैं जैसे ये कहते हैं हम वैसे राजी करने को जानवर ले जाते हैं इनका सामान ले जाते हैं लेकिन ये राजी नहीं है। क्या करें छोटे बकरियां अब ये कहते हैं सामान ऊपर रखवा दे हम कहते हैं सामान ऊपर रखवा दे जानवर तो नहीं चाहते ना वो दूसरी बेड़ी आ रही है भाईजान हम ये आपसे कह रहे हैं कि हम दूसरी बेड़ी लेके जी वही मंगवा लेने ये राजी करने पे लेकिन ये बोर्ड दाने पे लकड़ी वाला बेड़ा वल वैसो हां उसके हम जाएंगे हमारा सामान सर आओ तो ओ जड़ा ना वड्डी बेड़ी आंदी पे जड़ा वड्डा बेड़ा वदे ए सामान ऊंचा करके ना जेता इन्हां दे मर्द भी आवे न ठीक है वाल इन्हां के चलते ठीक है। तो अच्छा ये अलग घर है जे अलग घर ये सब बस्ती हैं क्योंकि औरतां खड़ी है ना वो आदन सारे जनावर खड़े न सामान के अंदर कोई इन्हां दे मर्द हाली गए वदन काम दे ओ जिवें आसन शाम में आके वाली ना घेर जानवर तो नहीं जाएंगे। ना तो सानू खौफ के है तो खाना ना मिल सी अरे जड़ा राशन पानी मिलते साकू कोई नहीं देता जड़ा जिम्मेदार है वो खाते ऐसा गरीब पानी खड़ी था इतना 5 दिन ठीक है पानी तो कोई खाना शाना के नहीं तो असा किवें खाते पींदे पे जड़ा आटा इतना गिद्दी खड़े थे वो खाते पाए वो आज मौक गए आज मौक गए। हाँ अल्लाह वारे से इसीलिए तो कह रहे हैं ना आए हमारे साथ उधर खाना भी मिल रहा है दवाई भी मिल रही है हर चीज है वहाँ अस्पताल भी है खाना भी 3 टाइम का मिलता पे पानी भी है हर शायद सहूलत है तुम्हारी मेहरबानी है तुम्हारी बहुत शुक्रिया है तू साना तामन करें दे पावे असा हुनी न केन कर वनी एक वड्डा बेड़ा आसी असा लग्या बड़ा बेड़ा पहला फोन कीते हां वड्डा बेड़ा पानी नहीं चढ़ेगा ना यानी कि यहाँ तक नहीं भी नहीं आएगा अम्मा थोड़े मर्द कितने हैं यही मेरा मेरा खाता है पीछा बदे अच्छा हुकुम भेज दिया ओ कारोबार जोगा काई नहीं कमांदा ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੀ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ? ओ सारा कोई काम पे का नहीं किया उठा बैठा ना अपने रिश्तेदारों इन्हें दोनों माना होगा ना अपने रिश्तेदारों का ना मेरी न होए मेरी एक दी है दो मैंने दियन एक दी शादीशुदा है एक मेरे अपने कोल है खैर ना जो ना माने जड़ी भी आई मेरा पोतरी है रे मां को भेज छोड़े मां का खुदा ना खाचा पानी थी मुझे वदा तू बाल है मेरा बाल हां लहावे सी मैं बस ठीक हम इस पे चले जाते हैं।
आर इंक्लूडेड। आप बता रहे थे कि क्या मुश्किलात हैं अभी, ये दरख्तों की डंडियाँ हमारे सर पे लगी हुई हैं, क्या मुश्किलात क्या होती हैं? सर इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जब फील्ड में आते हैं, आबादी के अंदर पानी आता है, तो फिर बहुत सारी हर्डल्स होती हैं। मसलन क्या? ये इसी तरह के ये दीवारें हैं, नीचे पानी के नीचे क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं कोई पता नहीं चलता। नीचे पाइप होते हैं, नीचे इस तरह की यानी कि जो बोर वगैरह लगे होते हैं, इस तरह की चीज़ें नीचे हो रही होती हैं। और ये बाग के अंदर से, दरख्तों के अंदर से ये ऑपरेशन मुश्किल हो जाते हैं। आप रात का आप बता रहे थे, रात का क्या था? रात को भी हम आए हैं तकरीबन 9:30 बजे। उसमें क्या मुश्किल है? लाइट्स आपके पास होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसमें तो पता भी नहीं चलता होगा। नहीं पता चलता क्योंकि रूट्स वगैरह होते हैं, ब्लॉक हो चुके होते हैं, कोई रास्ता आगे से बंद है, कोई इस तरह है। लेकिन फिर भी हम आते हैं और मोस्टली 80% जो हमने यहाँ से एवैक्यूएशन कर ली है। अब हर जगह पे कोई एक बंदा डेरे के ऊपर, वो इसकी हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं। बाकी सारे कैंपों में हमने शिफ्ट करवा दिए हैं। हमारे पास ज़िले की इंतज़ामिया मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये इस वक्त जो हमें दिखा रहे हैं ये क्या चीज़ है। बहुत शुक्रिया जी आपका। एक तो ये बताइएगा कि ये क्या है, ये मतलब ये कि रिलीफ कैंप है, ये ट्रांजिट कैंप है, क्या है ये? जी ये हमारा रिलीफ कैंप है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मुल्तान का दरिया चनाब यहाँ पे आ रहा है। दरिया चनाब मुल्तान को टच कर रहा है आके कुंड सरगाना से नीचे एक बस्ती जोक वैंस है। कुंड सरगाना इसलिए अहम है कि वहाँ पे दरिया रावी और दरिया चनाब दोनों आपस में मिलते हैं। बस्ती जोक वैन से नीचे आता है और जलालपुर पीरवाला का आखिरी गांव है। ये टोटल 150 किलोमीटर की पट्टी बन रही है जो मुल्तान को टच कर रही है यहाँ से। जी मेरे 138 मवाजे आते हैं जो इसमें फ्लड में मुतासर हो रहे हैं। कोई 3.5 लाख के करीब हमारी जो पॉपुलेशन है उससे मुतासर हुई। टोटल आपके ख्याल में कितने मौजे हैं अभी? 138 मौजे। वो तो मुतासर हो गए, लेकिन टोटल हमारे 600 हैं तक। 600 करीब जी। तो 1/6 जो है वो आपका मुतासर है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोगों ने चूँकि हमें टाइम मिल गया, 5 से 6 दिन लग जाते हैं ऊपर से पानी नीचे आते हुए, तो हम लोगों ने लार्जली अपनी इवैक्यूएशन पहले करवा ली पानी आने से पहले। तो 3.5 लाख लोग आपने निकलवा लिए। ठीक है, वो कहाँ पे हैं वो लोग? मैं जी गुजारिश करता हूँ, हमारे पास ये ट्रेंड है कि ज़्यादातर लोगों के घर हमारे अर्बन एरिया में हैं। वो उन्होंने ज़मीनें ठेके पे ली हैं, वहाँ जाते हैं, या कोई भी और एग्रीकल्चर के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए वहाँ रिवर बेड में जाके काम करते हैं। इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है तो अपने कच्चा डेरा, पक्का डेरा, एग्जैक्टली अपने घर में आ जाते हैं। यही हाल है लार्जली। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड ईयर पे वो लोग आ जाते हैं जो अपने अजीज़ों करबा के पास रहना पसंद करते हैं। तीसरे वो लोग हैं जिनके पास इस तरह का कोई ना पक्के में घर है ना उनका कोई रिश्तेदार है, वो फिर हमारे रिलीफ कैंप्स में है। रिलीफ कैंप हमने इस टाइम पे 25 इस्टेब्लिश किए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। वो नीड बेस्ड है। अभी हमारा 26वां भी लग रहा है। जैसे लोग आ रहे हैं कोई तो उनको फिर हम अकोमोडेट कर रहे हैं। कितना आए हो? किस पास आए हो? ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲ ਤੋਂ 4 ਏਕੜ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ? ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, मेरा मुंडा है या मैं बुढ़ा बंदा, मैं तो पानी जा नहीं सकता। ठीक है। बस परेशानी है पीछे जी घर दी। इन्ना उच्चा भी नहीं किया, इन्ना उच्चा सामान रख के आए। पेटियां छटियां जड़ी होंदियां अजकल फैशन है, गरीब भी फर्नीचर इस्तेमाल करता, वो भी सारा कुछ पानी गया उत्थे पे कमरे उच्चा करके रखा है। 6 बहू है, बेटी है? बहू ही गल कर लेगी सर? कर लो, बहू है। नहीं करेंगे बात? दूर से बता दें आपका कोई मसला है? न कुछ ना कुछ तो होगा, इतने बड़े अजाब से गुजरी हैं आप, मुतालबा कुछ ना होगा, बताएं। बस हुकूमत यही है कि बेहतरी हमारे लिए करे। क्या करे हुकूमत? इसके बाद जब हम घर में जाएं नफे नुकसान का कोई उजाला करे। आपके ख्याल में आपको कितना नुकसान हुआ है? अभी तो जाकर देखेंगे पानी के आपको बाद। अंदाजा तो होगा ना घर में कितने सामान पड़ा हुआ था, कितना नुकसान हुआ है? सामान अंदाजन बता दें, जरूरी नहीं है कि वही नुकसान हुआ। 3-4 का तो हो ही जाएगा। 3-4 लाख का? जी ठीक है जी।
और जब घर के सामान की बात करते हो तो क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो आपने पेटियों का जिक्र किया, और क्या है? फर्नीचर बर्तन है, फर्नीचर है, सारा कुछ है। ठीक है। हाँ। और घर आपका अपना है? जी अपना है, ठीक। अपना घर है। पहले उस कमरे में कभी पानी नहीं गया, पहली दफ़ा जा रहा है। गारे की चुनाई है, आगे अल्लाह बिस्तरी करेगा। तो आपके पास किस किस्म के पेशेंट्स आ रहे हैं? सर हमारे पास जल्दी बीमारी के साथ, जल्द की इन्फेक्शन के साथ, आँखों की इन्फेक्शन के साथ, बुखार के साथ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ ये मरीज़ आ रहे हैं। और इसमें डेंगू के पेशेंट्स हैं? जी डेंगू का फ़िलहाल हमारे पास कोई पेशेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। टेस्ट करना होगा तो जी वो टेस्ट कर हमारे पास किट्स मौजूद हैं। ठीक है। हाँ जी। तो नॉर्मली इनफ्लो क्या है पेशेंट्स का? आपको कितने हंड्रेड्स देखते हैं, थाउजेंड देखते हैं? जी तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे 200 प्लस 250 जो है ना आ रहे हैं हमारे पास। जो कैंप्स में मुकीम है उनमें से भी लोग आ रहे हैं और कुछ अब भी शिफ्ट होके आ रहे हैं। ठीक है। तो हाँ जी। आप कब से ऑपरेट कर रहे हैं आप? ये तकरीबन 4 से 5 दिन जो है हम फुल्ली फंक्शन है, 24 आवर अभी तक कितने आपने पेशेंट्स देखे? अबाउट 500 प्लस जो है जो रिकॉर्डेड है हमारे पास। रिकॉर्डेड है? हाँ जी। बच्चों और औरतों के आपको ज़्यादा केसेस नज़र आ रहे हैं मर्दों की निस्बत? सर कोई इसमें वो नहीं है, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बड़े भी हैं, ऑलमोस्ट सारी, क्योंकि देखें पूरी की पूरी फैमिली जैसे शिफ्ट अफेक्ट हो रही है तो वो सारे मरीज़। जी सर, ये ट्रीटमेंट तकरीबन 300 जानवरों की ट्रीटमेंट हो गई सर, और 1700 एनिमल्स की वैक्सीनेशन हुई है, लार्ज और स्मॉल एनिमल्स की। और साथ साथ डेली बेसिस पे सर इनको जो फीड है वो भी वंडा वगैरह वो भी दे रहे हैं। 500 एनिमल्स की डेली बेसिस पे दे रहे हैं सर। ये सिर्फ इस एक रिलीफ कैंप के ऊपर है। इसको तो कैंप साथ हमने अच्छा देते हैं। जी दे देते हैं। तो जाकर तंबू रहो तो मिलती। चाचा भी देते हैं, दे देते हैं। आप बस आप एड्रेस बता दें। 4 आदमी 4 हाँ जानवर वास्ते ओ इन्ना कदें इधर तंबू च बाबो सुबह 3 बजे भाई बाबो तंबू तो तक मिलती, तंबू नहीं में बांधे तो नहीं मिलती। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ जगह बैठे हो? आज हम लोग ये बाग च बद्दी पे अच्छा ठीक है, दे देते हैं आपको। तस्दीक सिर्फ कर लें कि आप वहाँ से आए हैं। एक कार्ड ले हम रोड दिया दे देते हैं। लगाओ ना कार्ड अपना, दिखाएं अभी दे दें। कल बीमार बंदा में खुद में को किश्ती वाला चाहे ठीक है। चाचा केड़ी जाई तो आए हो? ए हम रोड लंगड़िया। ठीक है। तो कितना जानवर ने? जानवर 5 हैं, कि मझ गाय ने कि बकरी? एक मांझे 2 गई फल है। ठीक है, ये फॉर्मेलिटी पूरी करे दें इनको चारा। चाचा देते हैं, दे देते हैं। असल में सर ये आज ही लेके आए हैं, जानवर निकाल के आए हैं। ठीक है, दें इनको। तो चाचा देते हैं, हमारी जिम्मेदारी है। हम आपके साथ हैं, अभी देते हैं इंशाल्लाह। इस बस्ती में आकर इस घर में से 2 लोगों ने तो ये फ़ैसला किया कि उन्होंने वापस जाना है, लेकिन ख़वातीन अपने ढोर ढंगर के साथ यहीं पर रहने पर मुसर हैं। दरिया चनाब के पानियों के बीच हमरोट के इलाके में आके आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के जिस हिस्से में पानी गया है वहाँ पर कहानियाँ इसी किस्म की हैं और हज़ारों नहीं लाखों कहानियाँ हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि सैलाब से निपटने के लिए आगे कितने मराहल बाकी हैं। लोगों को निकालना भी बाकी है, ये रिलीफ़ और रेस्क्यू इकट्ठा चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जब पानी निकलेगा तो वो दर दीवार जो कभी खुशियों का आंगन हुआ करते थे वो शिकस्त और रेख का शिकार हो चुके होंगे। हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि इन तमाम लोगों को कंपनसेट किया जाएगा, लेकिन जो मैं इन पानियों के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि पानी कितना है और कितना आ रहा है और कितनी देर रहेगा, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जिन लोगों को शदीद मदद की ज़रूरत है उनकी तादाद
1-1.5 करोड़ के करीब पहुंच जाएगी। क्या पाकिस्तान सिर्फ मदद के एतबार से इन लोगों के लिए तैयार है? क्या हमारे पास वसाइल मौजूद हैं या नहीं है? लेकिन फ़िलहाल ये बातें बाद की हैं। फ़िलहाल बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ से लोगों को निकाला कैसा जाए, और जब निकालने के बाद उनको बंद के पार या बंद के करीब रखा जाए तो उनकी हिफाजत का बंदोबस्त क्या किया जाए। ये चैलेंज अगर आप निपट लेंगे तो उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि अगला चैलेंज क्या है। लेकिन फ़िलहाल जनाब के पानियों ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान इतने बड़े फ्लड से निपटने के लिए तैयार नहीं है। जो कोशिशें वक्ती हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लोगों की जानें बचाई जा रही हैं, लेकिन फ्लड से बचाने का जो तरीक़ाकार है वो वज़ा नहीं हुआ। डैम कहाँ पर बनने हैं, बंद कहाँ पर बनने हैं, बस्तियाँ कहाँ पर आबाद होनी हैं, ये सब का सब मामला हमने या तो ठेकेदारों पर छोड़ दिया या लोगों की सवाबीद पर छोड़ दिया, जिसके नतायज हम इस वक्त भुगत रहे हैं। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए मुल्तान जनाब के पानियों के बीच में से। अल्लाह हाफ़िज़।